नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति के 7वें अध्याय की पहली वीडियो। और साथियों, आज की वीडियो के प्रत्येक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। साथियों, स्टार्ट करते हैं पहला श्लोक। पहले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है कि मन की बात मन में रखना, धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, पत्नी के चाल चलन का पता लगने पर, नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं अपमानित होने पर अपने मन की बात को किसी से नहीं बताना चाहिए। यही समझदारी है। अगर व्यक्ति के धन का नाश हो गया, वो गरीब हो गया, किसी वजह से पहले बहुत मालदार था, अमीर था और निर्धन हो गया, तो ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर मन में कोई दुख चल रहा है तो साथियों ये बात भी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात तो उस दुख का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रति, और दूसरे अगर गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़्यादातर लोग इस बात को कह देंगे, अरे यार ये क्या है, अपने दुखड़े रोता रहता है। और तीसरे क्या बताया है, पत्नी के चाल चलन का पता लगने पर। अगर किसी को अपनी पत्नी के चाल चलन का पता लगता है तो उसकी बातें सबसे नहीं बताते फिरना चाहिए, अरे यार हमारी पत्नी तो ऐसी है, अरे यार हमारी पत्नी तो ऐसी है। और नीच व्यक्ति से कुछ घटिया बात सुन लेने पर, कई बार ऐसा होता है समाज में कुछ नीच व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। अगर आपको किसी नीच व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो वो सब में नहीं बताना चाहिए, अरे यार हमें उसने ऐसे कह दिया, हमें उसने ऐसे कह दिया। इससे आपका ही मान सम्मान कम होगा। और अंत में बताया है, स्वयं कहीं अपमानित हो जाने पर, अगर कहीं अपमानित हो गए तो वो बात भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना इससे आपके मान सम्मान में कमी आएगी। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, लाज और संकोच ये देखभाल कर सोच समझ कर करना चाहिए। और कहाँ कहाँ लाज सोच समझ कर करना चाहिए, धन और अनाज के लेन देन में। अगर धन का और अनाज का लेन देन कहीं चल रहा हो आपका, तो साथियों इसमें लाज नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करनी चाहिए और शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हिसाब, एक को एक हिसाब बहुत अच्छे से, इन दो का अगर हिसाब चल रहा हो तो बहुत अच्छे से हिसाब लगाना चाहिए। और विद्या प्राप्त करते समय, अगर आप विद्या प्राप्त कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, क्लास में पढ़ रहे हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो तुरंत खड़े हो और बोल दो कि सर मेरी समझ में नहीं आया। इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दोस्त क्या कहेगा। आज तुम्हारा दोस्त ये कहेगा कि भाई इसको तो ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक दिन आपकी मजाक उड़ सकती है, लेकिन अगर वो बात आपको समझ में नहीं आई तो साथियों पूरी जिंदगी आपकी मजाक उड़ेगी। और भोजन करते समय कभी संकोच नहीं करना चाहिए। भोजन जितनी आपको भूख है उतना खाना चाहिए साथियों, इसमें शर्म लाज नहीं करनी चाहिए। अगले श्लोक में बताया है, संतोष बड़ी चीज है। और कहाँ कहाँ संतोष करना चाहिए, संतोष के अमृत में तृप्त व्यक्तियों को जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख और शांति धन के पीछे इधर उधर भागने वालों को बिल्कुल नहीं मिलती। साथियों जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो आपके पास है केवल उसी में संतोष करके बैठ गए और दूसरा कुछ पाने की चाह नहीं रख रहे। किसी चीज की चाह रखना और अपनी चीज में संतोष ना करना, ये दो अलग अलग बातें हैं साथियों। जिसने समझ ली उसका जीवन समझ लो सुख में हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज की चाह रखने से हमें नई चीजें मिलेंगी और अपनी चीजों में संतोष करने से हमें सुख मिलेगा। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, इनसे बचें। अब किन किन से बचें, दो ब्राह्मणों के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए, मालिक और नौकर के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए, पति और पत्नी के बीच से भी कभी नहीं निकलना चाहिए, तथा हल और बैल के बीच से भी कभी नहीं निकलना चाहिए। इनके अलग अलग अर्थ हैं और इनमें अलग अलग हानि होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए साथियों। और अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चे, इन सभी को पैर से नहीं छूना चाहिए। इनको पैर से छूना या इनको ठोकर मारना घोर पाप है साथियों। अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहना चाहिए, घोड़े से 10 हाथ दूर रहना चाहिए, हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए इतना अंतर पर्याप्त नहीं है। अगर उससे बचने के लिए आवश्यकता पड़ी तो देश त्याग देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दुष्ट व्यक्ति से इतनी दूरी बना लो कि आपको उसका मुंह ना देखना पड़े। दुष्ट व्यक्ति से इतनी दूरी बना लो कि वो आपको कभी दिखे ना। आपका कोई भी लेन देन, कोई भी व्यवहार दुष्ट व्यक्ति से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है दुष्ट व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है वो स्थान छोड़ दो, उधर जाने की कोशिश मत करना, वरना ऐसी ऐसी दिक्कतें आपके सामने पैदा कर देगा वो, जो आपने सोची भी नहीं होगी। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, हाथी को अंकुश से वश में करना चाहिए, घोड़े को हाथ से वश में करना चाहिए, सींग वाले पशु को लकड़ी से वश में करना चाहिए,
तथा दुष्ट को हथियार से वश में करना चाहिए। अगर दुष्ट व्यक्ति से कभी आमना सामना हो गया, भाई स्थिति ऐसी बन गई कि आप उसकी वजह से अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, आप ऐसी जगह रोज जाते हो जहां दुष्ट व्यक्ति है, आप नहीं बच सकते उससे, क्योंकि काम आपका ऐसा है कि वहां जाना ही जाना आपको पड़ेगा, तो हथियार से उसको वश में करना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर उसको अपनी पूरी ताकत दिखा देनी चाहिए। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, ब्राह्मण तो भोजन से प्रसन्न होते हैं, मोर बादलों के गरजने से प्रसन्न होते हैं, सज्जन दूसरों की संपन्नता से सुखी होते हैं, किंतु दुष्ट दूसरों को विपत्ति में देखकर खुश होते हैं। इसमें साथियों आचार्य जी ने बताया है कौन किस तरह सुखी रहता है। अब देखो दुष्ट की बात, जब दूसरा व्यक्ति दुखी होगा या कोई आम जनमानस दुख में घिरा हुआ होगा, तब दुष्ट व्यक्ति खुश होंगे। दुष्ट की सबसे बड़ी पहचान ये है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, बलवान शत्रु को उसके अनुकूल चलकर वश में करना चाहिए, यानी कि बलवान शत्रु से ज़्यादा बैर मोल नहीं लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लड़ना चाहिए। दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर, यानी कि दुष्ट जैसा दुष्ट करता है वैसा बिल्कुल ना करें, उससे बिल्कुल उल्टा करें, उससे अलग करें। इसका मतलब ये नहीं है कि दुष्ट ने कभी कभी कोई दुष्ट भी अच्छे काम कर सकता है और आपने सोचा कि भाई दुष्ट ने अच्छा काम कर दिया और चाणक्य जी ने बताया था कि दुष्ट जैसा करेगा उससे उल्टा करना है तो आप गलत कर दो, ऐसा नहीं है, सोच समझ के। लेकिन ज़्यादातर जो दुष्ट कर रहा है वो आप मत करो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और अगर समान बल वाला शत्रु है साथियों, जिस शत्रु में आपके बराबर सामर्थ्य है, आपके बराबर पावर है, तो उसको या तो मित्रता से, विनय प्रभाव से उसे अपने बस में करना चाहिए या फिर बल से अपने बस में करना चाहिए। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, बाजुओं की शक्ति वाले राजा बलवान होते हैं, जिस राजा के पास अपनी पावर होगी वो बलवान होता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण बलवान माना जाता है, तथा सुंदरता, यौवन और मधुरता ये स्त्रियों का बल है। अगर स्त्री सुंदर है और अच्छा बोलती है, मधुर भाषिणी है और यौवन में भरपूर है, तो उससे ज़्यादा बलशाली स्त्रियों में कोई नहीं है, वो स्त्री किसी को भी वश में कर सकती है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।